नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी विषय का जो बिंदु अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अविकारी शब्द। मित्रों, अविकारी सबसे पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया है, यानी विकारी शब्द संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण का अध्ययन हमने कर लिया और साथ में क्रिया का भी हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। और उनके बारे में आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज इस बिंदु का अध्ययन करेंगे वो है अविकारी शब्द। मित्रों, अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। मित्रों, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनका वाक्य में प्रयोग करने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो मित्रों, हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अव्यय शब्द कहलाते। देखो मित्रों, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक का यानी आदि का प्रयोग करें तो उस प्रयोग से इन पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो, इन पर मतलब अविकारी शब्दों पर, इसलिए तो अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से हम आगे। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। और उदाहरण लेते हैं, सहसा मेरे सामने शेर आ गया। मेरे घर के सामने पार्क है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। जब मोहन आएगा तब वह जाएगा। मैं दिल्ली ही जा रहा। ये मित्रों कुछ हमारे सामने क्या है कि वाक्य है, और इन वाक्यों में जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, ये रेखांकित शब्द क्या है? अव्यय है। क्यों है अव्यय? क्योंकि इनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनका जो रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक के बदलने पर भी इनका रूप नहीं बदलेगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकृत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अविकृत शब्द भी कहते हैं और इन्हें अपरिवर्तनशील शब्द भी कहते हैं। अविकृत, अपरिवर्तनशील, अविकारी और अव्यय, इन नामों से इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है देखते हैं। पहला वाक्य, राम धीरे धीरे चलता है। अब देखो इस वाक्य में राम का क्या लिंग है? पुल्लिंग है। अब लिंग परिवर्तन करते हैं, राम की जगह धीरे अपने करेंगे सीता, तो सीता धीरे धीरे चलती है, हो जाएगा इन धीरे धीरे नहीं होगा ना, धीरे धीरे नहीं होगा, यानी राम है तो धीरे धीरे है, सीता है तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे नहीं होगा ना, है ना। बहुवचन करो, वे धीरे धीरे चलते हैं तो वे धीरे धीरे ही होगा, धीरो धीरो तो नहीं होगा ना। यानी लिंग वचन काल चलता है, चलती थी करो, धीरे धीरे राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलेगा, राम धीरे धीरे चलता था, यानी धीरे धीरे शब्द है। इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब हम इसका लिंग कर्ता का परिवर्तन करके हमने देखा, वचन परिवर्तन करके देखा, काल परिवर्तन करके देखा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए धीरे धीरे क्या शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द। सहसा मेरे सामने शेर आ गया, सहसा ये विकारी शब्द है, क्योंकि सहसा मेरे सामने शेर आ गया, सहसा उसके सामने शेर आ गया, है ना। यहाँ लड़की स्त्रीलिंग होगा सहसा, है ना, मेरे सामने शेर आ गया, या सहसा का सहसी नहीं होगा, सहसो नहीं होगा, इसलिए अविकारी शब्द है। मेरे घर के सामने पार्क है, मेरे घर के सामने पार्क है, उसके घर के सामने पार्क है, राम के घर के सामने पार्क है, सीता के घर के सामने पार्क है। यानी यहां अगर आप लिंग काल पुरुष बदलते हो तो के सामने का के सामने रहेगा, के सामने नहीं होगा, के सामना नहीं होगा, के सामने का के सामने ही रहेगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह का वाह ही रहेगा ना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितने सुंदर दृश्य है ना। इसका भी कितना सुंदर दृश्य था करो तो वाह का वाह रहेगा, इसलिए वाह भी क्या है? परिवर्तनशील शब्द है, इसलिए अव्यय है, अविकारी। जब मोहन आएगा तब वह जाएगा, जब सीता आएगी तब वह जाएगी, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, यानी जब और तब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए जब और तब भी क्या? अविकारी शब्द है। मैं दिल्ली ही जा रहा हूं, वह दिल्ली ही जा रहा है ना, राम दिल्ली ही जा रहा है, सीता दिल्ली ही जा रही है, वे दिल्ली ही जा रहे हैं, यानी ही तो ही रहेगा, ये निपात है, इस पर भी कोई लिंग वचन काल पुरुष कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये भी क्या है? अविकारी शब्द है। देखो मित्रों, अविकारी शब्द के बारे में एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या? देखो मित्रों, कभी कभी क्या होता है, अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ आते हैं तो उसे भी अव्यय बना देते हैं, यानी अव्यय अन्य किसी शब्द के साथ आकर उसे भी अव्यय बना देते हैं। कैसे? देखो मित्रों, जैसे उदाहरण लेते हैं, प्रतिदिन अखबार आता है। अब देखो यहाँ मित्रों, प्रति क्या है? अव्यय है, लेकिन दिन यहाँ अव्यय नहीं है, लेकिन दिन के साथ प्रति आ गया तो ये प्रतिदिन रहेगा, प्रतिदिनों नहीं होगा, है ना। दिन अकेला है तो दिनों हो सकता है, दिन हो सकता है, लेकिन प्रति जुड़ गया तो प्रतिदिनों नहीं होगा ना। प्रतिवर्ष नहीं होगा, प्रतिवर्ष ही रहेगा, प्रतिवर्षों नहीं होगा। जैसे कुछ और शब्द देख लेते, यथा स्थान। अब स्थान शब्द क्या है? अन्य शब्द है, ये बदलता रहता है, लेकिन यथा अगर साथ में आ गया तो यथा स्थान ही रहेगा, यथा स्थानों नहीं होगा, है ना। जैसे भरपेट का भरपेट ही रहेगा। तो ये मित्रों अविकारी शब्द की बात थी। अब बात करते अविकारी शब्द के भेद।
देखो अव्यय किसी अन्य शब्द को साथ में लाकर भी उसे भी अव्यय बना देते हैं। अब है भेद। देखो मित्रों, भेद इसके मुख्यतः 4 माने जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3, विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4, समुच्चय बोधक अव्यय। मित्रों, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अव्यय या अव्ययीय शब्दों के भेद माने जाते हैं। मित्रों, इन अव्ययीय शब्दों के भेदों के बारे में विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। और इससे पहले हमने जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है, अगर वो वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।